कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधिकारी, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। कभी कुंडली जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है। सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहना मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करते? वो कहा भाई मुझे तो लकड़ी, कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम है, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं? मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखोंपति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को, किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए। अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही है तो समझ लेना चीज बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई। कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गर्मी आ रही है, यहाँ कोई तकलीफ हो रही है। यही सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ हैं, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी इन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहां से रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में? क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है, और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है, लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसको कोई अश्लील, भद्दी, सस्ती चीज अच्छी ही नहीं लगती। वो जो भी चीज बनाता है एकदम गहन बना के रख देता है। उसको समझने वाला भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ, और इस कवि ने सहयोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रखा। इस विलियम ब्लेक की जो कुंचली है उसमें ऐसी चीजें बना के रखी हैं कि सिर्फ उसे सहयोगी ही समझ पाएगा, या कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष उसे समझ पाएगा। उन्होंने आज्ञा चक्र इतना सुंदर बनाया, परमात्मा को बनाया जो दबा रहे हैं आज्ञा चक्र को ऊपर से कि किसी तरह से खुल जाए ये चीज, लेकिन वो कौन समझ पाएगा? उसमें यही देख रहे हैं लोग कि मसल्स कैसे बनाए हैं, जो परमात्मा को दिखाया, उसका नाक कैसा बनाया है, उसका मुंह कैसे बनाया है, उसकी पूर्ण आकृति का जो कोएफिशिएंट है उससे कितना शुभ आ रहा है। जब मैं लंदन पहुंची तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि विलियम ब्लेक की 100 वर्षगांठ है, उसमें एग्जीबिशन से जाना है। तो सब लड़के कहने लगे कि माँ आप तो कोई एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं। मैंने कहा इसमें तो जाना है हमें। जब वहां पहुंचे तो सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा था, सब तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य की लहरियां बह रही थी, और जैसे संगीत सा मुझे लग रहा था। लेकिन विभत्स से लोगों की आंखें विभत्स होती, वो वहां दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि कौन नग्न दिखाया गया है, कौन किस तरह से भद्दे ढंग से खड़ा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सौंदर्य था ही नहीं जिसको हम वहां उपभोग ले रहे थे। अब आप जानते हैं कि प्रदेश में लोगों की दृष्टि बहुत खराब हो चुकी है। वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकते, उनकी दृष्टि इतनी अधोगति पे चली गई। लेकिन आज मैं सहयोग में देखती हूँ
सहयोगियों के तरीके, उनको एक वृद्ध स्त्री है बैठी हुई, उसमें तक इतना सौंदर्य नजर आता है, हृदय का सौंदर्य देखने की जो महानता है वो उन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है। और मुझे आश्चर्य होता कि ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे, आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखिए संसार क्या है। आपने सुना होगा कि मोनालिसा नाम का एक पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया और जो कि पेरिस के बड़े वाले लूव्र के प्रदर्शनी में रखा हुआ है, जहां अनेक लोग जाते हैं उसे देखने के लिए। मैंने एक दिन कहा कि आप जाके देखना कि मोनालिसा जो है उसे वाइब्रेशंस आते हैं। इतने सालों से बनी हुई चीज उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। वो स्त्री कोई बड़ी आजकल की मॉडर्न सिनेमा स्टार जैसी नहीं है, काफी भरभक्कम शरीर है उनका और उनके मुख पर एक हंसी है, एक सादगी है और हजारों लोग इतने दिन से उसे देखने आ रहे हैं। मैंने कहा आप भी जाके देखिए उसमें क्या चैतन्य की लहरियां आती या नहीं। जब ये लोग पेरिस गए, इनका माँ अंदर घुसते ही इतने वाइब्रेशंस हमें आ रहे थे, हम तो अभिभूत होकर देखते रहे। हमने कितने बार इसका चित्र देखा, हमें कभी ऐसे लगा नहीं। फ्रांस के लोग जो कि माहिर है कुत्सिकता में, जो कि बहुत ही गंदी बातों में उलझे हुए, उनके साहित्य और उनके तौर तरीके इतने गंदे हैं कि उनसे कुछ सीखने का ही नहीं। मैं तो उनको कहती थी कि आपका तो बाथरूम कल्चर है पूरा, आप पूरे बाथरूम कल्चर के लोग हैं और आपको कोई बात नहीं आती। लेकिन आज वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर हो गए हैं कि आश्चर्य लगता है कि जैसे ही उनके अंदर आत्मा का दीप जल गया तो इतने प्रेम के शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ के विचार से प्लावित वो इतने कीचड़ में बैठे हुए ये कमल पता नहीं किस तरह से खिलकर सद्गुरु सुरभित हो गए। ये तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कुंडलिनी के आने से होता है, जिसको संगीत नहीं सुनाई देता। आप जानते हैं आप कि बहुत से लोग क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद करते। अब ये तो ओंकार से आया हुआ हमारा भारतीय संगीत है। हम लोग बहुत लड़ते हैं कि हम भारतीय भारतीय हैं, जिसको अगर हमारे यहाँ का संगीत नहीं समझ में आता, मैं तो उसको भारतीय किसी प्रकार भी नहीं माना। इस मामले में हम लोग हमेशा विदेशों की ओर दौड़ते हैं, उनसे हम उनका संगीत सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस घराने, इस महान योग भूमि ने इतना ऊंचा संगीत हमें दिया है, उसको हम समझ नहीं पाते। हमारा लेक्चर हो रहा था दिल्ली में, अमजद अली साहब भी सहयोगी हैं, जब से सहयोगी हो गए बहुत बदल गए और उनकी सारे बजाने में भी बहुत फर्क आ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया, आधे लोग उठ के चले गए। हम तो माँ को सुन आए थे। मैंने कहा भाई मैं ही तो बोल रही हूँ, अमजद अली क्या बजा रहा है, मैं ही इसमें बोल रही हूँ, बैठो तो सही। जिसको संगीत का जरा भी शौक नहीं है उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए आप नहीं उठे। ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है। आज देश विदेशों में जहाँ जहाँ सहयोग पहुंचा है, हजारों के तादाद, जहाँ भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए। भीमसेन जोशी आप जानते हैं, पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी गवैये हैं, जो कि श्री और मारवा जैसे राग की जो बड़े बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं, श्री मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधना देखते हैं, जैसे कि कोई इमारत अंदर बन रही है। ये असली भारतीय है। इनको मैं असली भारतीय समझती हूँ कि जिनका ओंकार से संबंध है, जो ओंकार से भरा हुआ संगीत जो भारतीयों से समझते हैं। अभी चिट्टी बाबू आए थे दक्षिण से, उनका संगीत सारे सुनते विभोर। महाराष्ट्र में तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है, थोड़ा बहुत तो थियोरी में जानते हैं, लेकिन सारे महाराष्ट्रियन और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनके कान सुनते हो, उनका बजाना देखते हो। वो खुद हैरान कि इससे तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहाँ बैठे माँ आपके सुन रहे हैं। उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहाँ संगीत का, कला का, किसी भी
सर्जन का, क्रिएटिविटी का जो गाभा है, जो उसका अंतरंग है, उसे पकड़ लेता है जहां आनंद टिका हुआ। वो कैसे होता है? क्योंकि जब आप कोई भी राग सुनते हैं, कोई से भी गाना सुनते हैं, कोई सा भी संगीत सुनते हैं, या आप कोई नाटक देखते हैं या कोई नृत्य देखते हैं, कोई भी चीज होती है, तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। जैसे आज माँ आपका बोलेंगी, अब ये नृत्य चला, मतलब आप अगली बात सोचने लगे, या आप ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने नृत्य किया, अब इनका कहीं और नृत्य क्यों न किया जाए, बड़ा अच्छा नृत्य किया, ये किसने नृत्य किया। हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस नृत्य की छानबीन होनी चाहिए, और वो भी इस बुद्धि से, तो सारा आनंद उसका खत्म हो गया। जब आप किसी चीज के और देखकर सोचने लगे, तो उस चीज को बनाने वाला जो कलाकार है, उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उंडेला है, वो सब खत्म हो गया। आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक। कोई सी भी सुंदर वस्तु है, जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन, जब उस कालीन की ओर हम नजर करें तो बस हम देखते रहें, बस देखते रहें, और ये ना सोचे कि कितने का आया, कहाँ से आया, क्या हुआ, इसको कैसे ले लें। तो उसका जो आनंद है, उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था, वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बह रहा था, गंगा ऊपर से बहता है। ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद घटित होता है, क्योंकि आप निर्विचार में समाधिस्थ होने से आप उसको पा सकते हैं।